So guys, we are going to start exercise 11A midpoint theorem. इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है ये। इन ट्राइंगल ABC PQR आर द मिड पॉइंट ऑफ BC CA एंड AB। मतलब कि अगर हमारा ये ट्राइंगल ABC है तो इसमें PQR हमारे मिड पॉइंट है BC के। ये मतलब कि हमारा P हो गया और Q हमारा CA का पॉइंट हो गया। इसी तरीके से R हमारा मिड पॉइंट हो गया AB का। ओके, ये है हमारे मिड पॉइंट्स। तब हमको क्या बताना है, इफ AB को 21 सेंटीमीटर, यानी कि AB ये वाली साइड जो है ये हमारी 21 सेंटीमीटर है, ये साइड जो है हमारी पूरी। दूसरा क्या है, BC हमारी 29 सेंटीमीटर है, BC ये हमारी 29 सेंटीमीटर है पूरी साइड। ओके, तीसरे क्या है, AC हमारी 30 सेंटीमीटर है, यानी कि ये है हमारी 30 सेंटीमीटर, मतलब AC ये वाली पूरी साइड। ओके, तब देखो हम कैसे करेंगे। हमको करना क्या है इसमें, फाइंड द पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ARPQ। ARPQ इसके लिए हमको मिलाना होगा इन साइड्स को। इसको हमने मिलाया यहाँ पर, इसको मिलाया हमने यहाँ पर और इसको मिलाया हमने यहाँ पर। ठीक है, ARPQ इनका हमको निकालना है पैरामीटर। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब देखो हमको इसमें क्या दिया गया है, जिन जिन साइड की हमको जरूरत है हम सिर्फ वही निकालेंगे। पैरामीटर के लिए हमको क्या चाहिए, हमको AR चाहिए, हमको RB चाहिए, हमको ये PQ चाहिए और AQ चाहिए। AQ देखो क्या होगा हमारा, सबसे पहले AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाफ AC, क्योंकि Q हमारा मिड पॉइंट है। ओके, तो कितना हो जाएगा, हाफ AC कितना है, हाफ AC 30, यानी कि हमारा कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। वहां से शुरू किया हमने। फिर क्या है हमारा, देखो QP इज इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से। सो PQ इक्वल टू हाफ AB। क्या MPT अगर मैंने लिखा कहीं पर, इसका मतलब है वो मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, हाफ AB अब देखो निकाल लो बस। हाफ AB कितने, 21 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हम लाइन से चल रहे हैं। AQ हमारा PQ हो गया। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, PR इज हाफ ऑफ AC। ठीक है, PR इज हाफ ऑफ AC, ये भी MPT से है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। हाफ AC कितना है हमारा, वही 30 है भाई वो, तो फिर से 15 सेंटीमीटर रिपीट होके आ जाएगा। ठीक है, अब कौन सी साइड बची हमारी, कौन कौन सी साइड हो गई, AQ PQ PR, AQ PQ PR। अब हमारा बचा AR। ठीक है, AR क्या है, AR इज हाफ ऑफ AB। ओके, ध्यान से करना है वहां पे, AR इज हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो हाफ ऑफ AB कितना हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर क्या बताया था मैंने, भी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बस हो गई, बस हमारी चारों साइड है इसकी। अब लिखनी है, देखो पेरीमीटर, और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करवाया मैंने, जिससे कि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो सके। ठीक है, स्टार्टिंग में ही अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका थोड़ी परेशानी होगी। सो जस्ट get familiar with the chapter. Okay, तो पैरामीटर ऑफ ARPQ इक्वल टू, अब ये साइड सारी की सारी लाइन से लिख लो, AQ PQ PR AR, AQ PQ PR AR। ठीक है, बस हम इन सारी की साइड्स को रख के ऐड कर दो। 15 10.5 10.5 15 15 2 टाइम्स है और 10.5 2 टाइम्स है। ठीक है, 15 प्लस 10.5 लिखना लाइन से ही है, प्लस 15 प्लस 10.5। ठीक है, 15 कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया हमारा 21, 30 प्लस 21 यानी कितना हो गया 51 सेंटीमीटर। सो वी हैव डन इट। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके 3 पार्ट है। देखो, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C। हमारा ABC एक ट्राइंगल है, साथ साथ इसको फॉर्म करते रहेंगे। ABC हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट C पर हमारा ये राइट एंगल वाला एंगल बन रहा है।
यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, हाइपोटेनियस ए बी के मिड पॉइंट एम से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है ए सी पर, ओके यूं, ठीक है, पैरेलल टू बी सी। ये हमारी लाइन जो है, ये लाइन हमारी पैरेलल टू बी सी है, ठीक है, साथ साथ ड्रॉ करते रहेंगे। इंटरसेक्ट ए सी एट डी, ए सी को डी पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। सो क्या दिखाना है हमको, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, अब सॉल्यूशन करेंगे हम, साथ साथ करते रहेंगे। 1 वाला सॉल्यूशन देखो क्या होगा, क्या दिया है, M इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आई होप कि आपने मिड पॉइंट थ्योरम की जो मिड पॉइंट थ्योरम है और उसका कॉन्वर्स है और के साथ में बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला मेरा वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको प्लीज सबसे पहले देखिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझने वाले हैं, वरना तो आपको बहुत परेशानी होगी इसमें। मिड पॉइंट थ्योरम आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, तब भी जाके आप इसके आगे कर पाओगे। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी, एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी। तो क्या हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या देखा था, तब, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्वर्स से ही वाली बात प्रूफ हो जाती है, ठीक है, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। जहां पर मिड पॉइंट थ्योरम से कुछ प्रूफ हो रहा होगा तब आप लिखोगे मिड पॉइंट थ्योरम, जहां पर उसके कॉन्वर्स से प्रूफ हो रहा है तब आप लिखोगे बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सिर्फ इतना ही, ओके। अब देखो हमारा सेकंड वाला पार्ट कितना सिंपल था, देखो ये सेकंड वाला पार्ट हमारा क्या है, इसमें बहुत ही इजीली आपको मार्क्स मिल सकते हैं इसमें। एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, एम डी हमारा परपेंडिकुलर है ए सी पे। कोई भी लाइन हमारी अगर किसी भी स्पेसिफिक लाइन के ऊपर, जैसे कि देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये अगर हमारी ये लाइन है, ठीक है, मान लो कि ये लाइन है ए, ये है बी, ठीक है, सी डी, हमारी सी डी लाइन पर हमारा ए बी परपेंडिकुलर हम कैसे प्रूफ करेंगे, जब हम उसके दोनों साइड में 90 डिग्री का एंगल बता देंगे, या फिर किसी एक तरफ बता दो 90 डिग्री, तो सी डी के लीनियर पेयर से वैसे भी दूसरी साइड में 90 डिग्री आई जाना है एंगल, ठीक है। तो एम डी को परपेंडिकुलर ए सी पर कैसे प्रूफ करेंगे, ये वाला एंगल तो इन्होंने ऑलरेडी बोला ये 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एम डी इज एम डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइन ऐसे होती है, ठीक है, और इस तरीके से इसको एक दूसरे लाइन कट करके जा रही होती है, तो अब हमारा एक बाहर की तरफ बनने वाला एंगल, इस लेफ्ट साइड से देखो इसको, तब हमारा एक बाहर की तरफ बनने वाला एंगल और एक अंदर की तरफ बनने वाला एंगल, तब हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं कि नहीं होते, ठीक है, होते हैं कि नहीं होते। तो ये देखो, इस इमेज को देखो, इस इमेज को देखो, एक बाहर और एक अंदर की तरफ बनने वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या लिखेंगे देखो इसमें, एम डी इज पैरेलल टू बी सी, ओके, तो उस वाले एंगल का नाम लिखेंगे एडीएम, एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी, यानी कि इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तब ये हमारा अगर 90 डिग्री है तो लीनियर पेयर से ए डी सी, यानी कि 180 में से ये कट करेंगे तो उधर भी 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि सी डी एम एंगल जो है हमारा, देखो एंगल सी डी एम इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। अब जब हमारा ये सी डी एम, ये वाला इधर वाला एंगल और ये वाला एंगल जब दोनों 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को लिख देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन जरूर लिख देंगे एंगल्स, ठीक है। यहां पर अब हमारा क्या हो गया, ये सी डी एम, एंगल सी डी एम इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो अब यही वाला पॉइंट लिख देंगे, एम डी परपेंडिकुलर टू क्या, ए सी, प्रूव्ड, ठीक है। ये दो पॉइंट तो हमारे बहुत ही सिंपल थे, ठीक है ना। थर्ड वाले पॉइंट में आ जाओ, देखो क्या है,
CMMA इक्वल टू हाफ AB। CM के लिए हमको इस लाइन को मिलाना होगा, C और M वाले पॉइंट को हमको मिलाना होगा। अगर ये CM की बात कर रहा है तो देखो लो यूं करके मिला दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा CM। नाउ अब देखो इन दो ट्राइंगल में देखो, AMD ट्राइंगल और MCD ट्राइंगल में देखो, ये वाली साइड तो इसके बराबर है, ओके क्यों? क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट, हमने पहले ही बता दिया वो प्रूफ करके, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हुआ है वो। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों 90-90 हो गए, और MD इज इक्वल टू MD, कॉमन लाइन। तो हमारी ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई। देखो इनमें क्या लिखेंगे, देखो इन ट्राइंगल तरीके से ही करेंगे काम, AMD एंड ट्राइंगल MCD, है ना, MCD वाले ट्राइंगल में क्या क्या है लाइन से देखो, लिखो AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DC, वाई D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इस रीजन की वजह से, ठीक है। दूसरा मैंने बता दिया एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, प्रूव्ड अबव। यहां पर भी इसका रीजन लिखो, देखो प्रूव्ड अबव। तीसरी क्या बात बची, MD इक्वल टू MD, कॉमन लाइन है। आई होप यू आर गेटिंग। और प्लीज कमेंट में साथ साथ बताते रहिएगा कि आपको कौन से पॉइंट नहीं समझ में आए, आप फिर आपको किस में कंफ्यूजन हुआ है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, जैसे भी आपका सजेशन है तो प्लीज मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। ये मुझको थोड़ा और एनकरेज करेगा वीडियो को और बेटर बनाने में, ठीक है। तो देखो अब हमारे ये तीनों के तीनों पार्ट हो गया इसमें। तो हमारा ट्राइंगल AMD नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MCD बाय व्हाट, साइड एंगल साइड से, SAS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ हमारा CM इक्वल टू MA और आ गया, CM इक्वल टू क्या आ गया हमारा MA बाई CPCT। CM इक्वल टू MA अगर हमारा है तो व्हाट इज MA, क्या है, MA इज हाफ ऑफ AB, ठीक है। M क्योंकि मिड पॉइंट है AB का, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यही करना था ना, देखो CM MA हाफ AB, बस यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। इन गिवन फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वेयर AB इक्वल टू AC एंड DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ BC CA AB। देखो DEF हमने पुट कर दिया, इमेज यहां पर बनी हुई आएगी, फिगर दी हुई है बुक में, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। शो दैट AD इज परपेंडिकुलर टू FE, AD जो है हमारा FE पर परपेंडिकुलर है, ये हमको शो करना है। एंड AD बाइसेक्टेड बाय FE, और AD बाइसेक्ट भी कर रहा है FE को। पहला पॉइंट जो है इसका, देखो पहले पॉइंट में हमको क्या करना है, AD परपेंडिकुलर टू FE। AD FE पर परपेंडिकुलर तब होगा जब या तो हम ये यहाँ के दो एंगल 90-90 डिग्री प्रूफ कर दें, या फिर ये दोनों 90-90 प्रूफ कर दें, ओके, तब ये हमारा आएगा। या फिर किसी एक तरफ का तो 90 डिग्री आ ही जाए, ओके। मैंने बोला था देखो यहाँ पर कंडीशन ऐसी बन रही है, अगर हम इस पॉइंट को O मान लेते हैं, देखो थोड़ी देर के, ठीक है। अब देखो AO हमारा है यहाँ पर ऐसे यूं, ओके, और FE दे रखा है हमारा यूं, FE, ठीक है। तो ये हम AO को हम कैसे बता देंगे, AD को बोला है वैसे इन्होंने, पर AO ही मान लो, AO को हम कैसे परपेंडिकुलर प्रूफ कर देंगे, जब हमारा ये 90 डिग्री आ जाएगा, तो लीनियर पेयर से FE के लीनियर पेयर से इधर तो 90 डिग्री हो ही जाएगा, लेकिन ये होगा कैसे। सो लेट्स डू इट। पार्ट 1 को देखते हैं। देखो पहले हमको इस क्वेश्चन में दिया गया है AB से आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC है, ये हमारा गिवन है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाफ से, बोथ साइड, ठीक है। जब हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाफ AB हो जाएगा हमारा हाफ AC। हाफ AB हमारा क्या है, हाफ AB हमारा AF है कि नहीं, क्योंकि F मिड पॉइंट है,
तो इसकी जगह पे हमने लिख लिया ए एफ और हाफ ए सी की जगह पे हमने लिख लिया ए ई। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो भाई। ठीक है, अब आगे देखो हम कैसे करेंगे इसको। एक्चुअल में मैं आपको इसमें बताऊं पॉइंट क्या है। हम इसमें वर्क करने वाले हैं ए ई डी एफ, इसको हमें रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करके आगे हमारा वर्क होने वाला है। तो जब हमको पहले ही पता है हमको इस सेक्शन में काम करना है, इसको रोम्बस प्रूफ करना है, तो देखो हम उतने ही पॉइंट में काम करेंगे। ए एफ ए ई दो साइडें हमने बोल दी। ठीक है, अब हमारा है तीसरा ई डी, तीसरी साइड ई डी है, तो ई डी इज हाफ ऑफ ए बी मिड पॉइंट थ्योरम से क्या है, ई डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। हाफ ऑफ ए बी क्या है हमारा, ए एफ है। ठीक है, तो ई डी हमारा यहां से क्या निकल आया, ए एफ निकल आया। ठीक है, ये हमारी सेकंड वाली इक्वेशन हो गई। तीसरी तो इसकी नेक्स्ट वाली साइड क्या बची, देखो अब हमारा ए एफ हो गया, ए ई हो गया, ई डी हो गया, बचा एफ डी। एफ डी हमारी हाफ ऑफ ए सी होगी मिड पॉइंट थ्योरम से। क्या लिखेंगे, एफ डी हाफ ऑफ ए सी होगी। हाफ ऑफ ए सी क्या है हमारा, हाफ ऑफ ए सी हमारा ए ई है। ओके, ये हमारी इक्वेशन हो गई नंबर 3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो यहां पर लिखो भाई ये मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहां पर भी इसको लिखो इस तरीके से। ये था हमारा बाय एमपीटी, ये मिड पॉइंट थ्योरम से निकल के आया ये वाली बात। ठीक है, रीजन लिखना आपको बहुत जरूरी है। ये मिड पॉइंट थ्योरम से आया, ये मिड पॉइंट थ्योरम से आया। अब देखो इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखो मैं कैसे कंबाइन करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। थोड़ा ट्रिकी है भाई ये। देखो 1 वाले को लिख लो सबसे पहले, तो ए एफ इक्वल टू क्या है हमारा, ए ई है। सेकंड वाली में आ जाओ, ए एफ इक्वल टू ई डी है, यानी कि ई डी के भी बराबर है। थर्ड वाली में आ जाओ, एफ डी इक्वल टू ए ई है, ए ई इक्वल टू क्या है, एफ डी भी है। देखो है ना, लिख दिया मैंने। तो ए एफ ए ई डी एफ डी, यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड हमने कैसे निकाल ली, आपस में बराबर निकाल ली। सो नाउ व्हाट इज इट, तो क्या होगा जाएगा यहां पर, डी ई इज पैरेलल टू ए बी मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना। और डी ई अगर ए बी के पैरेलल है तो डी ई हमारा पैरेलल होगा ए एफ के भी, क्योंकि ए एफ हमारा ए बी का ही तो हिस्सा है। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन नंबर लिख लो 5। नेक्स्ट बात क्या है हमारी, एफ डी हमारी पैरेलल हो जाएगी ए सी के, एफ डी इज पैरेलल टू ए सी, तो हमारा ये भी हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से। इसी तरीके से एफ डी इज ऑल्सो पैरेलल टू ए ई। ठीक है, क्योंकि ए ई हिस्सा है ए सी का। ठीक है, तो अब देखो फ्रॉम 5th एंड 6th हमने क्या देखा, फ्रॉम 5th एंड 6th इक्वेशन से हमने क्या देखा कि हमारा ये रोम्बस फॉर्म हो रहा है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या लिखेंगे, ए एफ डी ई, इन ए एफ डी ई अपोजिट sides are parallel and all sides are equal, हमारी all sides are equal है इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन 4। ठीक है, तो नाउ इट इज रोम्बस। नाउ ए एफ डी ई इज अ rhombus. In rhombus the diagonal ADNFE, in यहां पर देखो ये पॉइंट है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। in rhombus diagonal bisect at right angle
डायगोनल राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि मतलब ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हुआ और इसके लेफ्ट वाला भी हमारा 90 डिग्री हुआ। ठीक है, तो वैसे तो चारों के चारों 90 डिग्री का एंगल होगा, ये और ये सबके सब 90 डिग्री पे हो गए। सो क्या प्रूव होता है इससे, ओ ए परपेंडिकुलर टू एफ ई या फिर ए डी परपेंडिकुलर टू एफ ई। ठीक है, क्योंकि ओ ए का एक्सटेंडेड हिस्सा ही तो ए डी है, ओ ए को ही तो हमने ओ ए को एक्सटेंड करके ही तो ए डी बनाया, तो यही हमको फर्स्ट पार्ट में इसमें प्रूव करना था। देखो एफ ई, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। दूसरी बात इसमें क्या थी, देखो एन ए डी बाइसेक्टेड बाय एफ ई। ए डी जो है वो हमारे एफ ई को बाइसेक्ट कर रहा है। ये बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि हमको एफ ओ इक्वल टू ओ ई अगर हमने प्रूफ कर दिया तो हो जाएगा। ये बाइसेक्ट तो तभी करेगा ना जब दो हिस्सों में बराबर बांटेगा। ठीक है, तो अब देखो इन दो ट्राइंगल में हम वर्क करेंगे। इन ट्राइंगल, एक्सक्यूज मी, इन ट्राइंगल, ये हमारा देखो फर्स्ट पार्ट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहां से हम कर रहे हैं सेकंड वाला पार्ट। ओके, इन ट्राइंगल ए एफ ओ एंड ट्राइंगल ए ई ओ। ठीक है, इन दोनों में जब हम काम करेंगे तो देखो राइट एंगल हाइपोटेनियस वाली जो हमारी कॉन्ग्रुएंसी है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी, उससे हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो रहे हैं 90-90, ए ओ इक्वल टू ए ओ है। ठीक है, और ए एफ इक्वल टू ए ई हमने प्रूफ कर ही चुके हैं सबसे पहली वाली इक्वेशन में। ठीक है, अब यही सारी बातें लिख लेंगे, ए एफ इक्वल टू ए ई फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब दोनों एंगल का नाम लिख लो, एंगल ए ओ एफ इक्वल टू एंगल ए ओ ई 90 डिग्री है। ठीक है, तीसरी बात मैंने क्या बोला, तीसरी बात है हमारी इसमें जो कॉमन साइड है ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, तो ट्राइंगल ए एफ ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ई ओ बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी। इससे क्या मिला हमको, इससे हमको मिला एफ ओ इक्वल टू ओ ई। सो एफ ओ इक्वल टू ओ ई बाय सी पी सी टी। इससे क्या हुआ, एफ ओ इक्वल टू ओ ही है, यानी कि ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एफ ई को। सो ए डी बाइसेक्टिंग एफ ई। ओके, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। बाइसेक्ट कर रहा है तभी जहां से बाइसेक्ट कर रहा है, देखो दिस पॉइंट से ओ से बाइसेक्ट कर रहा है, तो एफ ओ और ओ ई हमारे इस वजह से इक्वल है। सो वी हैव डन इट।